विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग BHU CHS कक्षा 11 गणित में एक नया पाठ की शुरुआत कर रहे हैं और पाठ का नाम है संख्या पद्धति। तो इस पाठ के सवाल को हम लोग हल करेंगे इस वीडियो में और साथ ही जो ज़रूरत पड़ेगा उस थ्योरी को भी समझेंगे। तो इसमें देखिए, जो पहला क्वेश्चन दिया है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक है, और ऑप्शन में दिया है पहला वाला 22/7, बी वाला दिया है पाई और तीसरा दिया है 1.333 और चौथा यानी डी वाला दिया है 3.14। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे कि p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से 22/7 दिया है, 1.33 ये भी है, इसको भी लिख सकते हैं, 3.14 को भी लिख सकते हैं, लेकिन पाई को a/b के फॉर्म p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए इसमें का जो कि बी वाला ऑप्शन है यानी कि पाई, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर इसमें का जो कि सेकंड क्वेश्चन है दूसरा वाला, वो कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है? √3 है कि 2 + √3 है कि 5 √3 है कि रूट में 4 है। तो अगर गौर से देखेंगे तो ये सभी संख्या अपरिमेय है और 4 परिमेय है। √4 दिया है, ये परिमेय है क्योंकि √4 का मान 2 आएगा और 2 है तो उसको हम 2/1 यानी कि p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए जो कि ऑप्शन है, ऑप्शन ए √4, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर जो इसमें का तीसरा सवाल दिया है थर्ड वाला, ये कह रहा है कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। तो इसको बताना जरूरी है, ये सूत्र नहीं आप लोग को बताए हैं, क्वेश्चन के साथ ही सूत्र बताना था। तो जबकि ऐसा कहे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, चाहे 10 कहे, 20 कहे, 50, 100, 200 जो भी कहे, तो प्रथम के n प्राकृतिक संख्याओं का योग जब पूछेगा तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है n एक ब्रैकेट में n + 1/2। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। और यहाँ पर जो कि तीसरा नंबर सवाल दिया है उसमें दिया है n = 40। ठीक है, क्योंकि 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया है तो n का मान 40 लिखेंगे और हमें योग बताना है तो क्या करेंगे, 40 एक ब्रैकेट में 40 + 1 कुल के बटे में 2, ये 20 हो जाएगा, यानी कि 20 × 41। अगर इसको हल करेंगे तो 0, 2, 8 यानी कि 820, ये इस सवाल का आंसर होगा कि अगर इसको n संख्या 40 प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा वो होगा 820, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर जो इसमें का प्रश्न संख्या चौथा दिया है, ये कह रहा है कि 50 से 90 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। देखिए 50 से 90 और अभाज्य संख्या क्या होती है ये आप लोग को पता होगा। अभाज्य संख्या उसे कहा जाता है जो कि केवल एक से और खुद से डिवाइड हो, उसके सिवा और उसका कोई भी गुणनखंड ना हो। ठीक है, किसी और संख्या से ना गुणा हो। तो जो 51 है वो भी नहीं होगा क्योंकि 51 को 17 से काट दिया जा सकता है, 3 से भी काट दिया जा सकता है। 52 के भी बहुत ये फैक्टर हैं यानी अभाज्य गुणनखंड है। 53 हो जाएगा पहला। फिर उसके बाद में 55, 56, 57 के भी है, 58, 59 हो जाएगा। उसके बाद में 61, 67 प्लस कर दे रहे हैं, फिर 71 हो जाएगा, 73, 79, 83, 89 ये होंगे, क्योंकि 50 और 90 के बीच में बोला है तो 89 तक ही हैं। अब इन सभी को जोड़ देंगे क्योंकि इनका अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है। तो इसको जब जोड़ रहे हैं तो ये आ जाएगा 5, 63 यानी 635 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
50 और 90 के बीच जितनी अभाज्य संख्याएं हों उनका योग अगर निकाला जाएगा तो 635 आएगा। फिर जो कि इसमें का अगला सवाल दिया है, सवाल नंबर 5, वे कह रहा है कि सवाल लिखते हैं 53, 32, 624। कह रहा है निम्न में से किस संख्या से विभाजित होती है। तो देखिए पहले 4 को देखते हैं। विकल्प पहला दिया है 4। तो 4 से विभाजित संख्याओं का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है कि यदि दी गई संख्या का इकाई और दहाई अंक से जो बना हुआ है संख्या, उसको अगर 4 से भाग दे दिया जाए और भाग हो जाए तो वो 4 से विभाजित होती है। तो इसमें देखिए इकाई और दहाई मिला के 24 हो रहा है, तो 24 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से का 24, ठीक है। तो A B C D, तो A वाला से ये हो जा रहा है। और फिर आगे भी चेक कर ले रहे हैं कि B वाला इसका क्या होता है। तो 8 दिया है, तो 8 का ये नियम होता है कि यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों द्वारा बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो 8 से भाज्य होगी। 3 अंक, अगर इन 3 अंक को देखा जाएगा तो 624 हो रहा है। 624 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 साते 56, 6 बचेगा, तो ये 6 बच जाएगा, 64 हो जाएगा, 8 64। यानी बी से भी ए क्या दिया है, 4 दिया है, बी 8 दिया है और सी 11 दिया है और डी कह रहा है आल, यानी सभी से। अब 11 से भी चेक करते हैं। तो 11 से भाज्य संख्या का क्या नियम हुआ है कि यदि दी गई संख्या के विषम स्थानों के अंकों तथा सम स्थानिक अंकों का योग, अंकों के योग का अंतर या तो 0 है या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। क्या कह रहा है कि दी गई संख्या के विषम स्थान और सम स्थान। तो देखिए विषम स्थान क्या होता है, 1 विषम है, 3 विषम है, 5 और 7 ये विषम होता है। तो कह रहा है कि विषम स्थान का योग और सम स्थान का योग, इन दोनों का जो अंतर होगा, तो विषम का यानी कि 5 + 3 + 6 + 4 इसका और माइनस कर देंगे सम का, यानी 1 2 3, ये दूसरा, चौथा और छठवां क्या हो जाएगा 3 + 2 + 2। अगर इसको हम लोग जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़कर और इसका अगर अंतर निकालेंगे और वो या तो 11 से विभाज्य होगी या तो 0 होगी, ठीक है। तो वो 11 से भाज्य वाली संख्या हो सकती है। तो जोड़ेंगे तो 5 3 8, 8 6 14, 14 4 18 माइनस 3 2 5 2 7 बराबर 11 आ रहा है। तो या 11 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, यानी कि सी वाला भी सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन में दिया है ना कि आल, तो इसमें का डी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा, डी वाला, यानी इन सभी दिए गए संख्याओं से ये संख्या विभाजित हो जाएगी।